हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो आज हम आपके टीजीटी एग्जाम में जो रीजनिंग आती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो टीजीटी में जो आपका रीजनिंग के सवाल आपको मिलेंगे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होते। बट अगर आप सोचो कि मुश्किल नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़े होंगे तभी कर पाओगे। तो अगर आपने रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है, तो आप अपने रीजनिंग के सवाल जो है, कई स्टूडेंट्स है जो 100% अटेम्प्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रीजनिंग का पोर्शन जो है ये है कि आप बाकी सेक्शन से थोड़ी सी कम जो है टाइम दे सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आसान है तो आप करो ही मत, बिना करे चले जाओ, रीजनिंग को करो ही मत, तो वो एक गलत अप्रोच हो जाती है। रीजनिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि बिना करे आप जब पेपर में जाएंगे आपसे सवाल नहीं होंगे। वो आप तभी कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आपके साथ मैं थोड़े से सवाल जो है आज डिस्कस करूंगी, ताकि आपको पता लग सके कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं। साथ साथ आप सिलेबस पूरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो सके पूरे सिलेबस की, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है, वो समझने हैं तो प्रैक्टिस करके ही समझ पाओगे। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा सा है, यहाँ पे आपके जो है मतलब क्वेश्चंस जो है, यहाँ कैलकुलेशन है, तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करूंगी। तो चलिए, पहला सवाल जो कि आपके सामने है, एनालॉगी का सवाल है कि स्क्वायर इज रिलेटेड टू 90 डिग्री। अब देखो, स्क्वायर और 90 डिग्री का क्या रिलेशन है। स्क्वायर में जो चार एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो अगर वो चार एंगल 90 डिग्री के हैं तो इसी तरह से हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का आगे क्या होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीन साइड्स होती है, ठीक है, और तीन साइड्स होती है और तीनों एंगल जो है वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। इसीलिए इस सवाल का जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, की जिस तरह से स्क्वायर 90 डिग्री है उसी तरह से आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आपका 60 डिग्री है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं जो कि मीनिंगफुल तो नहीं है, तो ये प्लस माइनस की चीजें रहेंगी यहाँ पे, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखिए 9 से 6 कैसे आ रहा है, -3 करके। 12 से 9 कैसे आ रहा है, -3 करके। 14 से 11 कैसे आ रहा है, -3 करके। ओके, तो ये हमें समझ आ गया पोजीशंस की मदद से कि -3 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपने जब करना है वही -3 करिए 3 बार, तो R18 -3 किया तो 15, 15 होता है O। देखो इतने में ही आंसर मिल गया। ये पेपर में ऐसी चीजों का ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको साथ के साथ ही अगर आंसर जो है मिल जाए, ऑप्शन दिख जाए, है ना, तो उसको मार्क कर दो, आगे मत सॉल्व करो, टाइम बचाइए, क्योंकि उस टाइम में आप कोई और सवाल पता नहीं और 2 के 3 सवाल शायद से सॉल्व कर जाओ, ठीक है। तो हमें जब ओ की मदद से, कि पता है पहला ओ होगा और वो एक ही ऑप्शन में है, उसको आंसर मार्क करिए और अगले सवाल की तरफ बढ़िए। बाकी वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, 21 में -3 करोगे तो आपका कितना आएगा, 18 यानी कि R। और 23 में -3 करोगे तो कितना आएगा, 20 यानी कि T, जो कि आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ। चलिए, अगला सवाल जिसमें कि आपको नंबर्स दिए हैं। देखो पहले में मैंने आपके साथ मीनिंगफुल था वो सारा, है ना। अगला हमने वर्ड्स अल्फाबेट्स वाला डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर वाला। अब आप ये सोचो कि 99 से 101 में क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन से आपने बताना है कि 100 के आगे क्या आएगा। और ऑप्शन से ना एक अंदाजा भी हो जाता है, मोस्टली ऐसे सवालों में ऑप्शन काफी नियरेस्ट होते हैं, कि आपको अंदाजा हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे 99 से 101 पे अगर आपको आना है तो आप क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो 100 से आगे अगर आना है तो +2 करके आता है 102। तो हमें लगा कि हो सकता है ये रूल हो। ऑप्शन में देखिए 102 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलो अगला सवाल।
आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, तो सोचिए ऑड वन आउट कौन सा होगा। आपके पास है फुटबॉल, हॉकी, कैरम और क्रिकेट। हाँ जी, तो देखो अगर आप इनमें देखते हो कि जैसे कि फुटबॉल है और हॉकी है और जो क्रिकेट है, ये आप आउटडोर गेम्स है, ग्राउंड में खेलते हैं। कैरम एक इंडोर गेम है, ठीक है, कैरम जो है इसीलिए ऑड वन आउट है। या फिर अगर आप ये इंडोर आउटडोर की बजाय ये देखते हो कि फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट में बॉल होती है ना, बट जबकि जो कैरम है उसमें बॉल नहीं होती है ना, तो आप किसी भी रीजन से देखो आपका जो ऑड वन आउट आ रहा है वो यहाँ पे कैरम ही आ रहा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, तो जल्दी से ट्राई करिए इस सवाल को। हाँ जी, A1, C3, E5। तो अगर आप इनकी पोजीशंस पर गौर करो तो 1 से 3 कैसे आ रहा है +2 करके, 3 से 5 कैसे आ रहा है +2 करके, ये भी +2 और ये भी +2, ये आपका +3 हो रहा है। बट यहाँ पे देखो वापस से +2 ही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस में आपका +2 का रूल है। एक ऑप्शन को छोड़ के जिसमें कि +3 हुआ था, वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आपके सामने 4 नंबर्स है जिसमें कि 1 to 1 है, 44 है, 66 है और 111 है। आपको बताना है इनमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। हाँ जी, तो देखिए इसमें आपका ऑड वन आउट कौन सा है। तो इनमें अगर आप देखो ये सारे नंबर्स जो है ये 11 के मल्टीपल्स है। जैसे कि आपका 121 11 इंटू 11 करके आता है, 44 11 इंटू 4 करके, 66 11 इंटू 6 करके, 111 है जो 11 के टेबल में नहीं आता। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकी आप देखो वो सारे 11 के टेबल में आते हैं, बस एक ऑप्शन जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये अकेला ऑड वन आउट है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उसने बोला कि होप इज रिलेटेड टू डिस्पेयर एंड ल्यूनेटिक इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। देखो ये कभी अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका आपका मतलब नहीं समझ आ रहा, तो आप उसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए। हिंदी मीनिंग जैसे कि यहाँ पे ट्रांसलेशन में आशा निराशा, अब शायद आपको इस वर्ड का मतलब ना पता हो, पर हिंदी में निराशा का मतलब तो पता है ना, तो ये आपकी मदद कर सकता है कई बार ऐसे वर्ड्स में जिनका मतलब आपको नहीं पता। तो आशा निराशा सिनोनिम्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसी तरह से पागल के ऑपोजिट क्या होगा, तो देखो ऑनेस्ट नहीं, हार्डवर्किंग नहीं, स्टाइलिश नहीं, सेन। यानी पागल के सामने, पागल से कौन रिलेटेड होगा, लुनाटिक से कौन रिलेटेड होगा, सेन। ठीक है, सेन मतलब जो पागल नहीं है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलो अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, आपको उसने दिया है एम ओ क्यू इज रिलेटेड टू एन एल जे, और फिर आपको बताना है कि एस यू डब्ल्यू का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो एम से एन कैसे आता है आपका +1 करके, एल ओ पर क्यूजे में ऐसा कुछ नहीं है ना। बट आप एक ध्यान दो, ये तो पेयर बन रहे हैं, जैसे कि आपने इक्वी डिस्टेंट पेयर होते हैं आप अल्फाबेट्स में सीखते हैं, तो एम के साथ एन का पेयर बन रहा है, ओ के साथ एल का बन रहा है, ठीक है, और क्यू के साथ जे का पेयर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आप एस के साथ पेयर बनाना चाहो इक्विडिस्टेंट पेयर का,
तो ये है H का पेयर, U के साथ बनता है F का पेयर और W के साथ बनता है D का पेयर। तो आंसर आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि HFD। ठीक है, इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहां पे उसने दिया है कि 111 इज रिलेटेड टू 37। ये आपने सोचना है, फिर ही बता पाओगे कि 123 का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से सोचिए और देखिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। 111 का 37 से क्या रिलेशन हो सकता है? सोचिए इसको। अब अगर आप 111 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 3 9 और फिर 3 7 21, 3 से डिवाइड करके 37 आ रहा है। ठीक है, तो बस फिर 123 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 12 एंड 3 1 3। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 41। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलो अगला सवाल। इसमें आपको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ऑड वन आउट किसमें से? वॉल क्लॉक, पेंटिंग, फोटो फ्रेम और कारपेट। हाँ जी, वॉल क्लॉक, पेंटिंग, फोटो फ्रेम और कारपेट। देखो वॉल क्लॉक जो होती है, पेंटिंग होते हैं, पेंटिंग होती है, फोटो फ्रेम है, इनको आप कहाँ टांगते हो? दीवार पे। कारपेट दीवार पे नहीं टंगता, कारपेट को आप फ्लोर पे रखते हैं, है ना। तो ऑड वन आउट आपका यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आपने खुद सोचना है लॉजिकली कि 4 ऑप्शन है, कौन सा अलग है ना, किस कारण से अलग है, वो खुद आपके माइंड में आएगा जब आप उनके नाम पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके। अगला सवाल बहुत आसान है, ट्राई करिए सवाल को। हाँ जी, ये देखिए LMNRSTVWX, पर ये PPQ है, तो बस फिर ये अलग सा है, इसीलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बाकी सारों में +1 हो रहा है, बट सेकंड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल की तरफ, जिसमें कि आपको नंबर्स गिवन है 80, 17, 13, 31। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इनमें आपका ऑड वन आउट कौन सा होगा। ओके, करिए इसको ट्राई। 80, 17, 13, 31। तो अगर आप देखो यहाँ पे 17, 13 और 31 जो ये 3 है, ये तो आपके प्राइम नंबर है, पर 80 आपका नॉन प्राइम है, जिस वजह से इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये अकेला एक नंबर है जो कि नॉन प्राइम है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो अब यहाँ पे उसने बोला कि प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन। तो आपको पता है जब हमें प्रोडक्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हमें सम निकालना है तो हम क्या करते हैं? उनकी एडिशन करते हैं, यानी इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके साथ बहुत सिंपल सवाल डिस्कस किए। ठीक है, क्योंकि एनालॉजी आज का हमारा फोकस रहा, एनालॉजी और ऑड वन आउट, क्योंकि आपके टीजीटी के पेपर में ना आपके बाकी चैप्टर्स में फिर ये रहता है कि ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जैसे कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट्स। ठीक है, इनके सवाल आपको हर बार मिलते हैं। ठीक है, बट ये है कि एनालॉजी ऑड वन आउट तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। तो अब एनालॉजी ऑड वन आउट से कुछ सवाल कई बार वो इजी पूछते हैं, जैसे कि बहुत ही आसान होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको मतलब अच्छे खासे सवाल होते हैं, अच्छा खासा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बहुत इजी सवाल दिखाए ताकि आपको पता लग सके कि आपने रीजनिंग में एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, बट आने वाले सेशंस में आपके जिस जिस लेवल का पेपर आ सकता है, जिस जिस लेवल के सवाल
आपके रीजनिंग के आ सकते हैं, हम उससे 2 लेवल एक्स्ट्रा ही करेंगे ताकि आपके आने वाले पेपर में अगर वो थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाए आप उस लेवल के लिए तैयार रहे। तो जो एक्सपेक्टेड लेवल है उससे 2 लेवल एक्स्ट्रा हम सवाल जो है आपके साथ इन सेशंस में कवर करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और साथ साथ आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए आज का सेशन जो कि टीजीटी का पेपर जिन्होंने देना है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।